जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है कि 8 जुलाई को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो राशि परिवर्तन करके आपकी ही राशि के अंदर आ रहे हैं। 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बुध देव आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा वो विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में चर्चा रहेगी कि बुध इस दौरान 3 नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, उसका क्या प्रभाव रहेगा। बुध ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे, उसका क्या फल है। बुध के कारकत्व यहाँ जाकर किस प्रकार के होंगे, उसका क्या फल है। और बुध कहाँ के स्वामी होकर कहाँ ट्रांजिट करेंगे, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। ये सब इस एक भी वीडियो में कवर होने वाला है। देखिए, सबसे पॉजिटिव बात क्या है। आपकी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि जिसको हम एक सौम्य राशि भी कहते हैं, शुभ ग्रह की राशि कहते हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो मालिक हैं वो चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं। यानी विचारों का आदान प्रदान ऐसे लोगों के जीवन में बहुत होता है। बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा गहन प्रभाव रखने वाले ऐसे लोग अपने जीवन में देखे जाते हैं। अब राशि का मालिक चंद्रमा है और आपकी राशि में बुध आया है। बुध क्या है? राजकुमार है। ग्रहों में देखें तो बुध को राजकुमार कहा गया, और राजकुमार चंद्रमा की सौम्य राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है। और ये आपकी राशि काल पुरुष की चौथी राशि है, जिसको हम सुख की राशि बोलते हैं। यानी राजकुमार चले सुख लेने, इसीलिए उस पर लिखा गया है थंबनेल पर कि राजकुमार यहाँ सुख लेने के लिए आए हैं। यानी कुछ दिनों का जो समय है ये कहीं ना कहीं आपकी माइंड को, आपकी बुद्धि को शांति देने के लिए आया है। ये वो समय है क्योंकि बुध को कहा जाता है बुद्धि का कारक। आपके दिमाग का कारक ग्रह होता है बुध। आपकी एजुकेशन का कारक है, आपके व्यापार वाणिज्य, आपकी बोलचाल, आपकी प्रेजेंटेशन का कारक ग्रह जो है वो बुध होता है। और ये बुध ग्रह कहाँ पर पहुंच गया है? आपकी ही राशि के अंदर। यानी प्रसन्नता बढ़ने वाली है। पहले के मुकाबले आप ज़्यादा बेटर महसूस करेंगे। हेल्थ इश्यूज आपके दूर होंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल किसी ना किसी प्रकार से एक बढ़िया स्थिति को ले जाता यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी बुध का सौम्य ग्रह की राशि में सौम्य ग्रह होते हुए आपकी लाइफ की जो हर्डल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपको कुछ ना कुछ ये ग्रह ऐसा प्रदान करेगा जिससे आप सभी प्रकार की परिस्थितियों में लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। भले ही वर्तमान में चल रही है आप पर शनि की साढ़े शनि की ढैया का प्रभाव, लेकिन ये शनि के ढैया के प्रभाव में भी कुछ कमी ये ग्रह देगा। क्योंकि कहते हैं परेशानी कितनी भी बड़ी हो, यदि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो वो परेशानी भी छोटी हो जाती है। और अगर आप उस परेशानी से डर जाते हो तो आपके जीवन के अंदर अवश्य ही वो परेशानी आपके ऊपर हावी होती दिखाई देती है। एग्जैक्टली बुध इस स्थिति के लिए अच्छे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक प्रसन्नता का समय बुध के यहाँ होने से होता है। अब आपकी कर्क राशि है, मान लीजिए आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, आपको बुध की दशा चल रही है, या ऑलरेडी आपकी कुंडली के अंदर कर्क राशि के अंदर प्लेनेट बैठे हुए हैं। क्योंकि कर्क राशि में होते हैं 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। अगर उसके भीतर कोई ग्रह बैठा हुआ है आपकी कुंडली में तो बुध वहां पे ट्रांजिट करने आ रहे हैं। इसका मतलब उन नक्षत्रों में बैठा हुआ ग्रह अगर अशुभ परिणाम भी दे रहा है तो वो अशुभ नहीं देगा, और अगर वो शुभ दे रहा है तो शुभ की स्थिति को बढ़ाने वाला होगा। ये यहाँ से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें नजर आया, क्योंकि शुभ ग्रह बुध है वो उन तीनों नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे, जो कि बृहस्पति, शनि और स्वयं बुध का नक्षत्र भी होगा। यानी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से ये समय बेहतर है। अब बुध है क्या? बुध पे सबसे अच्छी बात है कि बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव इस दौरान मिलेगा। कि बृहस्पति से दशम भाव में या बृहस्पति से चौथे में अगर देखें तो बुध और बृहस्पति एक दूसरे से 4 और 10 केंद्रीय प्रभाव में है। 2 शुभ ग्रह दोनों केंद्रीय प्रभाव में, यानी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी कार्य क्षेत्र के लिए है। इसको कैसे समझते हैं आप? ये देखिए, इससे ये सप्तम है तो बुध अपने से सप्तम को देखता है, बृहस्पति अपने से सप्तम को देखता है। सप्तम से दशम में बुध है तो बृहस्पति से दशम पे ये देख रहा है। यानी केंद्रीय प्रभाव देखो 4, 7, 10 का कितना सुंदर योग बनाता है, जो कि बुध को बृहस्पति का सपोर्ट देता है। अब 12वें घर का मालिक यहाँ बैठा है, यानी इस दौरान यात्राओं पे खर्च बढ़ सकता है। फिजूल खर्च की स्थिति भी कभी कभी सामने आ सकती है। एक्सपेंडिचर बढ़ जाना किसी बीमारी पे या किसी जिम्मेदारी पे या किसी काम को पूर्ण करने के लिए आपके खर्च की स्थिति बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो खर्च का मालिक होकर आपकी राशि में आया है। यानी भले ही आमदनी आएगी, सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, लेकिन खर्च भी होगा, लेकिन उसको संतुलित करके आपको चलना होगा। कोशिश यहाँ ये करनी होगी कि भाई मुझे संतुलन से पैसा खर्च करना है।
मुझे जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेने हैं, बिना वजह जल्दबाजी में आकर क्विक डिसीजन नहीं लेना है जिससे मेरा पैसा बिना वजह खर्च हो जाए। तो जितना सोच समझकर धन को खर्च करेंगे, अपने आप को खर्च करेंगे, अपना समय खर्च करेंगे, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी और योग्यता को खर्च करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर यहाँ रहेगा। यानी खर्च का मालिक है और वो खर्च का मालिक बुध है। आपकी बोलचाल है, सोच समझकर बोलें, व्यर्थ में ना बोलें, बिना वजह अपनी एनर्जी को खराब ना करें। तीसरे घर का मालिक बुध है, वो कहाँ बैठा है? आपकी राशि के अंदर है। तीसरा घर सेल्फ एफर्ट्सों का है, यानी इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये ग्रह बढ़ाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड काम करते हैं, हाथों से संबंधित कोई भी काम करते हैं, आप डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, आप जिम ट्रेनर हैं, आप योगा ट्रेनर हैं, आप बुटीक का कार्य करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ज्वेलरीज का काम करते हैं, सिंगिंग का, डांसिंग का, कला का, आर्ट का, कुछ भी ऐसा काम यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। इस बुध की स्थिति आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाली होती है। इस बुध की स्थिति आपको क्रिएटिव बनाने वाली होती है। इस बुध की स्थिति एक सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह होने के कारण आपके जो टैलेंट हैं उस टैलेंट में वृद्धि करने वाली होती है। यानी भले ही बुध आपकी राशि से 12वें और तीसरे अच्छे स्थानों के स्वामी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 12वें की वजह से वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। बाकी सभी लिहाज से देखें तो ये बुध का ट्रांजिट आपके लिए किसी न किसी प्रकार की खुशियाँ या स्थिति को बेहतर करने के लिए आया है। और कहते हैं जब समय खराब चल रहा और उसमें थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति हमारे लिए हो जाती है तो हम कह देते हैं कि हाँ भी मेरे लिए इस दौरान अवश्य ही कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। तो वही फ़ायदा, वही लाभ लेकर आ रहे हैं आपके लिए बुध। उसके लिए तैयार रहिए और इस योजना का या इस गोचर का फ़ायदा उठाइए। जय श्री राम।